नमस्कार आप सभी को। टाइम स्पीड डिस्टेंस में कई बार ऐसे सवाल पूछे जाते हैं जहां पर दो लोग एक डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, उनके बीच में कुछ इनिशियल डिस्टेंस है, राइट। और हमसे पूछा गया जो फास्टर पर्सन जो पीछे चल रहा है वो आगे वाले पर्सन से 100 मीटर आगे या 50 मीटर आगे कितने टाइम बाद होगा, राइट। तो ये सवाल कंफ्यूजिंग होते हैं, तो चलिए इस कंफ्यूजन को हमेशा के लिए दूर कर देते हैं और एक सेकंड में आप आंसर निकाल पाओ ऐसा शॉर्टकट बताते हैं। लेट सपोज मैं मान लेता हूं कि दो लोगों के बीच की डिस्टेंस है 100 मीटर, राइट। और सपोज करो कि ये 20 मीटर पर सेकंड की स्पीड से रन कर रहा है और ये 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से चल रहा है, राइट। मुझसे पूछा गया कि ये पर्सन इससे 100 मीटर आगे कितने टाइम बाद होगा। अगर मुझसे ये पूछा जाता कि ये इससे कितने टाइम बाद मिलेगा तो मुझे क्या करना पड़ता, सिंपल मुझे ये करना पड़ता कि सर डिस्टेंस 100 है और इनकी रिलेटिव स्पीड 20 माइनस 10, बिकॉज सेम डायरेक्शन मूव कर रहे हैं तो रिलेटिव स्पीड क्या होगी, दोनों का डिफरेंस। तो मैं मीटिंग टाइम तो बड़े आराम से निकाल सकता हूँ, लेकिन मुझसे मीटिंग टाइम नहीं पूछा, मुझसे पूछा है कि इससे 100 मीटर आगे कितने टाइम बाद पहुंचेगा। तो मुझे इसमें क्या करना पड़ेगा, अगर मैं मतलब नॉर्मल तरीके से चलूं तो मुझे दोनों की स्पीड को, दोनों के मूवमेंट को मॉनिटर करना पड़ेगा, राइट। दोनों को देखना पड़ेगा कि जब ये इससे 100 मीटर आगे पहुंचेगा तो ये कहां पर होगा, ये सब मुझे ट्रैक करना पड़ेगा, जो कि चीजें काफी ज्यादा कंफ्यूजिंग हो जाती हैं। मुझे अब यहाँ पर करना क्या है, मेरा तरीका यहाँ पर क्या है कि मैं जो स्लोअर पर्सन है उसकी स्पीड को 0 मान लेता हूं। मैं ये मान लेता हूं कि ये पर्सन यहीं के यहीं खड़ा हुआ है, राइट। मेरा अजम्पशन है कि इसकी स्पीड क्या है, 0, ठीक है। अगर इसकी स्पीड 0 मान ली तो इसकी स्पीड क्या हो जाएगी भाई, अगर इसको आपने 0 किया तो इसको भी तो एडजस्ट करना पड़ेगा। तो जो दूसरा वाला पर्सन होता है ना, उसकी स्पीड हम एडजस्ट कर देते हैं इसके अकॉर्डिंग, और मैं उसको क्या मानता हूं, दोनों की रिलेटिव स्पीड के बराबर। क्योंकि इसके रिलेटिव में या इसके रेस्पेक्ट में इसकी स्पीड क्या है, 20 माइनस 10, यानी इसकी स्पीड में मानूंगा कितनी, 20 माइनस 10 यानी कि 10। तो इसकी स्पीड में 10 मानूंगा, राइट। तो अगर मैं ये मानकर चलता हूं कि ये खड़ा हुआ है तो ये भी 10 की स्पीड से मूव करेगा इसके रेस्पेक्ट में, है ना। अब मैं इसकी स्पीड 20 नहीं मान सकता। तो अगर ये एक जगह स्टैटिक है तो अब ये पर्सन इससे 100 मीटर आगे जाना चाहता है तो ये तो यहीं पर खड़ा रहेगा, है ना। 100 मीटर इसको आगे निकलना है तो इसको कितना टाइम लगेगा, तो इसको डिस्टेंस कवर करनी पड़ेगी 200 मीटर। टाइम कितना लगेगा, 200 मीटर 10 की स्पीड से कवर करेगा कितने टाइम में, 200 अपॉन 10 यानी कि 20 सेकेंड, है ना। तो हमें ऐसे क्वेश्चंस में क्या करना है, एक पर्सन जो स्लोअर पर्सन है उसकी स्पीड को 0 बना लेना है और दूसरे पर्सन की स्पीड को रिलेटिव स्पीड के बराबर रख देना है। ये सवाल आप देखो, टू एथलीट्स आर रनिंग फ्रॉम द सेम प्लेस एट द स्पीड्स ऑफ 6 एंड 4, तो 6 और 4 की स्पीड से रन कर रहे हैं, राइट। अच्छा, सेम प्लेस से इन्होंने स्टार्ट किया, सेम प्लेस से एक ही प्लेस से रन करना स्टार्ट किया, एंड फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन देम आफ्टर 15 मिनट्स इफ दे मूव इन सेम डायरेक्शन। तो एक पर्सन 6 की स्पीड से चल रहा है और एक 4 की स्पीड से चल रहा है, 15 मिनट बाद इनके बीच की दूरी क्या होगी, ठीक है। तो इसके लिए मैं अगर बेसिक मेथड से करूंगा तो ये देखूंगा कि 15 मिनट में ये कितना चलेगा, ये कितना चलेगा, जितना चलेगा उनकी जो पोजीशन होगी इन दोनों के बीच का डिफरेंस मुझे निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो उनके बीच की डिस्टेंस आएगी। इतना करने की जरूरत नहीं है, मुझे क्या करना है, जो स्लोअर पर्सन है इसकी स्पीड में मान लेता हूं 0। मैंने मान लिया कि ये पर्सन यहीं खड़ा रहेगा तो इसकी स्पीड क्या हो जाएगी, रिलेटिव स्पीड के बराबर, यानी 6 माइनस 4 यानी कि 2। भाई स्लोअर पर्सन यहीं खड़ा हुआ है और ये 2 की स्पीड से मूव कर रहा है तो 15 मिनट में कितना आगे पहुंचेगा, 15 मिनट का मतलब 15/60 यानी 1/4 आवर्स, और स्पीड है 2 तो 0.5 किलोमीटर। तो 15 मिनट बाद इनके बीच की दूरी होगी कितनी, 0.5 किलोमीटर। ऐसे ही अगर ये दोनों पर्सन ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं तो क्या करना पड़ेगा, है ना। 15 मिनट बाद इनकी दूरी, इनके बीच की डिस्टेंस निकालनी है, एक 6 की स्पीड से और 4 की स्पीड से ऑपोजिट डायरेक्शन में चलना इन्होंने शुरू किया, ठीक है। तो इसमें मैं क्या कर सकता हूं, स्लोअर पर्सन की स्पीड मैंने 0 मान ली, मैंने मान लिया कि ये पर्सन यहीं खड़ा है तो इसकी स्पीड कितनी मानूंगा मैं, इसकी स्पीड रिलेटिव स्पीड के बराबर मानूंगा। अब अगर अपोजिट डायरेक्शन में चल रहे हैं तो रिलेटिव स्पीड क्या हो जाती है, दोनों का सम, यानी 6 और 4 10। तो अगर ये 10 की स्पीड से मूव करेगा तो 15 मिनट में कितना चल पाएगा, 15/60 यानी 1/4। तो 1/4 इंटू 10 यानी 2.5 किलोमीटर इन दोनों की बीच की दूरी होगी 15 मिनट बाद। एग्जामिनर कई बार कॉम्प्लिकेटेड डेटा देकर हमारे कॉन्सेप्ट टेस्ट करता है, जैसे कि यहां पर डेटा स्पीड जो हमें दी गई है 75.52 एंड 65.52। बहुत से लोग तो इसको देखते ही सवाल को छोड़ देंगे, लेकिन हमें पता है टेक्निक, तो हमें छोड़ने की जरूरत नहीं। हम सवाल पढ़ते हैं, पुलिसमैन स्टार्ट चेजिंग द थीव व्हेन थीव वाज ऑलरेडी 200 मीटर अहेड ऑफ हिम।
तो थीफ जो है 200 मीटर आगे था पहले से, है ना, और थीफ मूव कर रहा है, देखो, if the speeds of policeman and thief are 75.52 and 65.52, right? So after how much time policeman will be 100 meter ahead of the thief? 100 मीटर आगे कितने टाइम बाद ये इससे पहुंचेगा? तो आप ये सोचो कि अगर आप नॉर्मल तरीके से सवाल को करोगे ना, तो आपको इन स्पीड से डील करना पड़ेगा, और आप टाइम वगैरह निकालोगे तो इससे डिवाइड करके, इससे डिवाइड करके बड़ी अजीब सी कैलकुलेशन हो जाएगी। हमारा तरीका क्या है, हम स्लोअर पर्सन को जीरो मान लेते हैं। मैंने मान लिया कि इसकी स्पीड जीरो है, ये यहीं पर खड़ा हुआ है, तो इसकी स्पीड क्या हो जाएगी, दोनों की रिलेटिव स्पीड के बराबर, और सेम डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं तो हम डिफरेंस ले लेंगे। दोनों का डिफरेंस कितना है, 10। तो मुझे इन दोनों से अब कोई मतलब नहीं है, मुझे मतलब है 0 और 10 से। तो ये पर्सन यहीं पर खड़ा हुआ है, ये 10 की स्पीड से मूव कर रहा है, इससे 100 मीटर आगे निकलना है इसको, तो मतलब इसको कितना कवर करना है, टोटल 300 मीटर, 300 मीटर कवर करना है 10 की स्पीड से। तो टाइम कितना लगेगा, 300/10। 1 सेकंड का सवाल है, आंसर आ गया 30 सेकंड। ठीक है, ये आखिरी सवाल सभी लोग होमवर्क में ट्राई करेंगे और इसका आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएंगे, राइट? आपको ये वीडियो कैसा लगा, ये टेक्निक कैसी लगी, ये भी बता देना, और अगर आपको अच्छी लगी है तो दोस्तों के साथ शेयर करना और वीडियो को लाइक करना ना भूलें, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर कर दो। थैंक यू सो मच।